दुर्योधन को महाराज राय दी, सलाह दी। राय देने के बाद में क्या हुआ कि आज दुर्योधन ने विलंब नहीं किया और दुर्योधन ने महाराज पत्र के द्वारा पांचों पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर में बुलवा लिया। और जैसे ही पांचों पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर में बुलाया, पांचों पांडव जो हैं जब महाराज हस्तिनापुर में आए तो पांडवों ने द्रौपदी को तो महाराज छोड़ दिया भानुमति के पास, जो दुर्योधन की पत्नी थी, उनके पास में छोड़ दिया द्रौपदी को। और ये पांचों पांडव जो हैं ये महाराज चले और चलते 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 ये पांचों पांडव पितामह भीष्म के पास पहुंचे। और जब पांचों पांडव पितामह भीष्म के पास पहुंचे हैं तो पहुंचने के बाद में पांचों पांडवों ने पितामह भीष्म के चरण स्पर्श किए और चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। भीष्म ने जब पांचों पांडवों को देखा तो जवाब दिया, बेटा तुम यहाँ कैसे आए? तो पांडवों में से युधिष्ठिर बोले, बाबा मुझे मेरे भैया दुर्योधन ने बुलाया है इसलिए आए। तो पितामह भीष्म तो जानते थे कि दुर्योधन जो है ये पांडवों के लिए जाल बिछा रहा है। तो पितामह भीष्म ने दुर्योधन से महाराज युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। युधिष्ठिर बोले, क्यों बाबा क्यों नहीं आना चाहिए था? तो पितामह भीष्म बोले, इसलिए नहीं आना चाहिए था क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है, मेरी बात सुनो, क्या तुम सुनो मेरी बात और अब फंसे चांडाल चौकड़ी था। क्यों नहीं आना चाहिए था? क्योंकि यहाँ पर दुर्योधन ने तुम्हारे लिए कपट का जाल बिछाया है और तुम्हें वो उस जाल में फंसाएगा, इसलिए मेरी बात सुनो, लौट जाओ। लला मान लो मेरी बात, ए तुम सुनो लला मेरी बात, सबसे चांडाल चौकड़ी बहुत बड़े जाल में तुम फंसने वाले हो। सुनो ना, ए सुनो लला ये प्यार रिया सुनो, तुम्हें नहीं मालूम तुम हुए जइया पर फंसे चाल चौकड़ी
से कहा लला अब कुछ ना बिगड़ो, यहाँ से लौट जाओ, और नहीं लौटोगे तो तुम बर्बाद हो जाओ, लौट जाओ यहाँ से। युधिष्ठिर ने कहा बाबा अगर मेरे भैया दुर्योधन ने मेरे लिए यहाँ कपट का जाल बिछाया है तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अगर मेरा भैया मेरा बुरा चाहता है तो ये उसका कर्म है, और हम किसी का भला चाहते हैं तो ये हमारा धर्म है। इसलिए वो मेरे साथ जो करेगा उसे उसकी सजा परमात्मा देगा, और मैं उसके साथ जो करूंगा उसके लिए मुझे परमात्मा देखेगा। इसलिए मैं अपने भैया का बुरा नहीं चाहूंगा और न कभी उसका बुरा करूंगा। इसलिए मेरे भैया दुर्योधन ने मुझे बुलाया है तो मैं अपने भैया के पास जरूर जाऊंगा। तो जैसे ये बात कही तो आज सूत जी समझा रहे हैं 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, ये पांचों पांडव जो हैं ये परीक्षित जी चले और चलते 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 दुर्योधन की सभा में पहुंचे, और जब दुर्योधन की सभा में पहुंचे तो दुर्योधन ने पांडवों को देखा, सुंदर आसन पर बैठाया, बड़ा आदर सम्मान किया। दुर्योधन ने कहा आ गए भैया? युधिष्ठिर भैया बोले हाँ आ गए। तो दुर्योधन बोला भैया मैं बड़ी खुशी हुई जो आप लोग आए। अब ऐसा करो कि कौरव और पांडव सभी इकट्ठे ही हैं, तो ऐसा करो दो दो हाथ जुआ के खेल के हो जाए। युधिष्ठिर नहीं समझ पाए दुर्योधन की चाल, तो दुर्योधन ने कहा दो दो हाथ जुआ के खेल के हो जाए। तो जब ये बात कही तो कहने के बाद में महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि अगर जुआ खेलना चाहते हो तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हो जाए दो दो हाथ। तो आज जब खेल के लिए कौरव पांडव इकट्ठे हुए तो महाराज जुए के खेल की तैयारियां हुई, और जब खेल की तैयारियां हुई परीक्षित जी तो मामा शकुनी जो थे वो हो गए कौरवों की तरफ, अब पांचों पांडव ये महाराज अलग हो गए। खेल जैसे ही प्रारंभ हुआ तो पहले दाव की बारी आई, और जब पहले दाव की बारी आई तो महाराज उसी समय दुर्योधन ने जो है वो पासे मंगवाई, और जब पासे मंगवाई और जब खेल प्रारंभ हुआ तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पहले दाव में क्या लगाया पता है आपको? सुनो, लिखा है महाराज प्रथम दाव में धर्मराज ने बड़ी मालऊ दगा लगाई। जैसे ही पहले दाव में बड़ी वाला कहते हैं मेलदमेला को, जैसे ही मेलदमेला लगाए पहले दाव में तो मामा शकुनी ने क्या किया? और कपट का पासो फेंक के शकुनी ने लई सूत जी समझा रहे हैं 88,000 ऋषियों को कि ऋषियों, पहले दाव में धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने मेलदमेला लगाई परीक्षित जी। जब मेलदमेला लगाए तो मामा शकुनी ने कपट का पासा फेंका, अब फेंक करके धर्मराज युधिष्ठिर के मेलदमेला छीन ली। अब धर्मराज युधिष्ठिर जो है वो पहला ही दाव हार गए महाराज। अब जैसे धर्मराज युधिष्ठिर जब पहला दाव हारे तो हारने के बाद में क्या हुआ कि अब तो पूरी सभा में हंसी होने लगी। हंसी कैसी? सभा के राजा महाराजा जितने रहे जो जोर से हंसने लगे, बोले भैया ये
युधिष्ठिर तो पहला ही था हार गए, आगे ये क्या करेंगे। तो अब दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा भैया पहला दाव तुम हार गए हो, कुछ और दाव पर लगाओ। तो युधिष्ठिर ने कहा देखो भैया महल थे सब ले ली तुमने, धन दौलत सब ले ली, अब मैं क्या ही दाव पर लगाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं है अब लगाने। दुर्योधन बोले अगर तुम दाव पे कुछ लगाओगे नहीं तो तुम हार जाओगे। तो युधिष्ठिर ने कहा ठीक कोई बात नहीं, हम अपने आप को दाव पे लगा रहे हैं। तो युधिष्ठिर ने अपने आप को दाव पे लगाया, और जब खुद को दाव पे लगाया तो मामा शकुनी ने फिर से कपट का पासा फेंका और महाराज युधिष्ठिर को भी अपना दास बना लिया। अब जैसे युधिष्ठिर को भी अपना दास बनाया दुर्योधन ने, तो अब दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा भैया अब तो तुम हमारे दास बन गए, हम तुम्हारे राजा बन गए, और कुछ है दाव पे लगाने के लिए। युधिष्ठिर ने कहा अब तो कुछ नहीं है, लेकिन अपने हम चारों भाइयों को भी दाव पे लगा रहे हैं। तो महाराज आज जैसे ही युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को दाव पे लगाया तो मामा शकुनी ने फिर से कपट का पासा फेंका, और फेंक करके महाराज पांचों पांडवों को अपना दास बना लिया। अब पांचों पांडव जो है वो महाराज आज दुर्योधन के दास बन गए। और जैसे ही दुर्योधन के दास बने तब बनने के बाद में अब तो महाराज दुर्योधन की तरफ शकुनी ने इशारा किया, बोले भांजे अब ज्यादा देर न लगाओ, समय सही चल रहा है, अब द्रौपदी को और जीत लो, समय है अभी द्रौपदी को जीत लो। तो दुर्योधन ने पांडवों से कहा सुना अब तुम पांचों पांडव हमारे दास बन गए हो, और अब हम तुमसे जैसा कहेंगे तुम वैसा ही करोगे। पांचों पांडव बोले क्या मुझे करना होगा। दुर्योधन ने कहा अब तुम्हें द्रौपदी को दाव पे लगाना होगा। किसको? द्रौपदी को। तो जैसे ही द्रौपदी का नाम बीच में आया वो भीम खड़े हो गए। भीम ने दुर्योधन से कहा सुन तुम्हारा द्रौपदी का नाम लिया ना तो तेरी जीभ निकाल लेंगे, जीभ खींच लेंगे तेरी, तुम्हारा तुम द्रौपदी का नाम लिया तो। अरे दुष्ट पापी तुझे कहने में भी शर्म नहीं आई, तू अपनी मां समान भाभी को सवा बीच बुलाएगा। अरे हमारे कुल की मर्यादा नहीं है कि हमारे कुल की बहुएं वहां जाए जहां ससुर बैठे हो, जहां दूर से आए राजा महाराजा बैठे हो, और तू द्रौपदी को सवा बुलाएगा। दोबारा द्रौपदी का नाम न ले देना। दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा भैया ये तुम्हारा भैया बड़ा उछल रहा है, इसको बैठा लो। अरे इसको नहीं मालूम है कि अब हम राजा हैं और तुम सब मेरी प्रजा हो, अब मैं तुम्हें जैसा आदेश दूंगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा, बैठा लो भीम को। युधिष्ठिर ने भीम को बैठाया। युधिष्ठिर ने फिर से महाराज आज द्रौपदी को दाव पे लगाया, और जैसे ही द्रौपदी को दाव पे लगाया शकुनी ने फिर से कपट का पासा फेंका, और फेंक करके द्रौपदी को भी महाराज जीत लिया। अब पांडव द्रौपदी को भी हार गए। तो जैसे ही द्रौपदी को हारे अब दुर्योधन जोर जोर से हंसने लगा कि अब आया आनंद, अब चैन से हम अपने अपमान का बदला ले सकेंगे। तो दुर्योधन ने क्या किया कि अपने भैया दुशासन को बुलाया, और दुशासन को बुला करके कहा सुनो भैया चले जाओ और महलों में जाकर के द्रौपदी को खींच करके सभा बीच में ले आओ। सुनो पकड़ के खेच द्रौपदी सभा बीच में लियो। सुनो भैया चले जाओ और सभा बीच में से द्रौपदी को खींच करके ले आओ, जल्दी जाओ देरी न करो। पकड़ के खेच द्रौपदी सभा बीच में लियो। मुझसे कई अंध के
बीच में खींच करके ले आओ। तो आज जो है दुशासन चला है और चलते 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 दुशासन जो है ये परीक्षित जी पहुंच गया महलों में। तो जैसे ही महलों में पहुंचा तो द्रौपदी भानुमति के पास बैठी हुई थी। जैसे दुशासन पहुंच गया तो पहुंचने के बाद में द्रौपदी ने दुशासन को देखा। महाराज कहा आइए देवर जी कैसे आना हो। दुशासन ने कहा द्रौपदी हम तुम्हें लेने आए हैं, तुम मेरे साथ चलो और तुम्हें सभा बीच में पांडवों ने बुलाया है, चलो मेरे साथ। द्रौपदी समझ गई कि आज मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि हमारे कुल में ये मर्यादा ही नहीं है कि हमारे कुल की बहुएं वहां जाए जहाँ ससुर हो, जहाँ बाहर से आए हुए राजा महाराजा हो। तो द्रौपदी ने दुशासन से कहा सुनो तुम्हें नहीं मालूम है, तुम मुझे लेने आए हो सभा में ले जाने के लिए, अरे तुम्हें नहीं मालूम है हमारे कुल की बहुएं नहीं जाती है सभा बीच में, यहाँ से तुम लौट जाओ। दुशासन बोला है सुनो तुम्हें चलना तो पड़ेगा, चलना पड़ेगा। द्रौपदी बोली मैं नहीं जाऊंगी। तो दुशासन ने कहा नहीं जाओगी तुम जबरदस्ती ले जाएंगे। तो द्रौपदी से जैसे ये बात कही तो द्रौपदी आज रोने लगी, और जैसे ही रोने लगी तो क्या दशा है आज, क्या द्रौपदी महल में रोवे और अखियों से बरसे दुशासन ने कहा द्रौपदी चलो मेरे साथ। द्रौपदी बोली मैं नहीं जाऊंगी। तो जब द्रौपदी ने मना दिया तो दुशासन ने द्रौपदी के केस पकड़ लिए, और जैसे ही केस पकड़े तो केस पकड़ के खींच करके ले जाने लगा दुशासन। द्रौपदी कहने लगी छोड़ दो देवर जी, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मैं तुम्हारी माँ समान भाभी हूँ, और तुम मुझे खींचते हुए ले जा रहे हैं, मेरी बात सुनो। अपनी मनमानी न करो, छोड़ दो मुझे दुशासन।
सूत जी समझा रहे हैं 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, आज जैसे ही